नसीहतों में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पैसिव एटीट्यूड पे है, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया कि एक बीमारी है। ये एक इन्फेक्शन के तौर पर आपके अंदर काम कर रही होगी और आपके फेथ को खराब कर रही होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप समझेंगे नहीं, मैं तो खुदा पर यकीन कर रहा हूँ, मैं तो बिलीव कर रहा हूँ खुदा काम करेगा, लेकिन ये लिटरली एक बीमारी है। अगर आप गूगल करें, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं और हम सब गूगल कर सकते हैं। पैसिव का मतलब अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह देता है। पैसिव वर्ड का मतलब अगर हम देखें तो वो कहता है, गौर कीजिएगा जो मैं बात बताने जा रही हूं और ये आपके अक्ल के पर्दे आज खोल देगी। मैं रिपीट करूंगी कि आप सब अटेंटिव है मेरी बात पे। पैसिव का मतलब जानने के लिए, क्योंकि द मोमेंट आप पैसिव होने का मतलब जानेंगे, आपका इंटरेस्ट इस टीचिंग में एक तो डेवलप हो जाएगा और दूसरा आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में इस वक्त शायद ऐसी कोई चीज है जो सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है, वो हटाने के लिए आपको क्या करना है। तो पैसिव वर्ड का जो मतलब है उसका मतलब है सबमिसिव होना। पैसिव का मतलब भी किसी चीज को सबमिट करना है। हम समझते हैं पैसिव का मतलब है नो रिस्पॉन्स मोड, लेस रिस्पॉन्स मोड, इनएक्टिव होना, लेकिन वो यहाँ पर कह रहा है कि पैसिव का मतलब सबमिसिव होना है। और अगर आप गूगल करें तो कहता है एक्सेप्टिंग or allowing what happens or what others do without active response or resistance। अदर मीनिंग इसका बनता है जी सबमिसिव होना। तो अनजाने अनजाने में हम कहते हैं कि इसका बड़ा पैसिव एटीट्यूड है। पैसिव एटीट्यूड का मतलब भी ये है कि जाने अनजाने में आप किसी के साथ भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में, ताकि मैक्सिमम लोगों तक वर्ड ऑफ गॉड पहुंच सके। यही हमारा एजेंडा है। हमने कोई मीनार या जायदादें खड़ी नहीं करनी है। हमारा काम है कि हम उसके अंजील की मुनादी करें और तरक्की और फतेहयाबी वो देने वाला है। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि पैसिव होने का मतलब मैं आप सबको बता चुकी हूँ। हम समझते हैं कि पैसिव होने का मतलब ये है कि हम रिस्पॉन्स इनएक्टिव रिस्पॉन्स में, लेकिन अगर आप गौर करें तो पैसिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी चीज को जाने अनजाने में सबमिट कर रहे हैं और आप उस चीज को इजाजत दे रहे हैं कि वो आपके साथ जो करना चाहती है वो कर ले, चाहे फिर वो शैतान का अटैक क्यों ना हो। मैं रिपीट करूंगी, चाहे फिर वो शैतान का अटैक क्यों ना हो। अब कितनों को समझ आया कि पैसिव का मतलब क्या है। और क्रिश्चियनिटी में हम पैसिविटी में चल रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। हम समझते हैं कि हम रेस्ट में चल रहे हैं, हम खुदा के आराम में चल रहे हैं, इसलिए हम काम बैठे हैं, लेकिन कभी कभी हम खुदा के आराम को पैसिव एटीट्यूड के साथ मिक्स करके बैठे होते हैं। आप लोग पैसिव हैं। अब मैं बार बार पैसिव वर्ड यूज करूंगी क्योंकि मेरे पास उर्दू का इसके लिए बेस्ट वर्ड नहीं है। आप लोग पैसिव हैं अगर शैतान जो आपके सामने चीजें फेंकी जा रहा है आप उसको रेजिस्ट नहीं कर रहे, अगर आप उसके अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले रहे, अगर आप कह रहे हैं व्हाटएवर विल बी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। आज में भी आपके फाइनेंसेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक हुआ है। आज में भी आपकी सेहत पे बहुत जबरदस्त किस्म का शैतान का अटैक हुआ है। आज में भी आपकी जिंदगी पे, आपके रिलेशनशिप पे शैतान का बहुत जबरदस्त किस्म का अटैक हुआ है। और आप क्या कर रहे हैं? आप पैसिव हुए हैं। आप पैसिव हैं और आप कह रहे हैं कि पता नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा सब कुछ। डॉक्टर्स की रिपोर्ट को कबूल करके एक्सेप्ट कर लेना
पैसिव होना है। डॉक्टर ने कहा यू आर डायग्नोस्ड विद स्टेज 4 कैंसर और आप उसको एक्सेप्ट करके उसके मुताबिक अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं, तो ये पैसिव एटीट्यूड है। और पैसिविटी आपको कहीं भी जाने नहीं देगी। और पैसिविटी क्रिएट कब होती है? जब आप पहले से ही डबल माइंडेड होते हैं, आप दो दिला शख्स होते हैं। और ये एक जड़ है, बीमारी की जड़ है ये आपके फेथ को धीमक की तरह खा रही है। और लोगों को पता नहीं चल रहा कि क्रिश्चियन लाइफ में पता नहीं चल रहा कि हम पैसिव हैं या हम खुदा के रेस्ट में मूव कर रहे हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम ग्रेस के लोगों के बीच में आता है, क्योंकि जो लोग शरीयत पढ़ते हैं वो तो सीधा चले जाते हैं डॉक्टर्स के पास, वो तो चले जाते हैं कर्जे उठाने, वो तो चले जाते हैं लोन उठाने, वो तो चले जाते हैं मुशक्कत में। लेकिन जो फजल का कलाम सुन रहे थे वो रेस्ट पे भी एक टाइम पे बिलीव कर रहे थे। और दूसरा पॉइंट जो वो बिलीव कर रहे थे वो शैतान को एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। और हम ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, परेशानी देख रहे हैं, हम परेशान जरूर हो रहे हैं, क्योंकि हम आज भी समझते हैं कि शैतान के पास ग्रेटर पावर है हमसे। जो इंसान जन्म का, किसको वो वाकया याद है जो एक आदमी था, एक वाकया मैंने सुनाया था कि एक शख्स है जो जन्म का अंधा था। किस किस को याद है? जन्म का अंधा है और खुदा यीशु मसीह उसकी आंखों पे थूक डाल के मट्टी लगाता है और उसको फिर उसको कहता है कि जाओ उस पूल में जाके या उस पानी में जाके वॉश कर ले। किस किसने बाइबल में वो वाकया वैसे भी पढ़ा हुआ है? अब उस वाक्य में होता क्या है? उस वाक्य में हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह, वो वाक्य मैं खुलवाऊंगी, वो आगे जाके आने वाले दिनों में खोलेंगे और ओपन करेंगे। उस वाक्य पे कुछ यूं हुआ है कि वो एक भिखारी है और वो मुसलसल बरोज मांगता है। लेकिन एक रोज खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द उसके पास से गुजरते हैं, और जब वो उसके पास से गुजरते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि बता, ये इसका गुनाह था या इसके पेरेंट्स का गुनाह था जिसकी वजह से ये बीमार है? आप देख रहे हैं कि वो जो भिखारी है, अगर तो वो पूल ऑफ बैथेस्डा के पास बैठा होता तो हम ये कह सकते थे कि वो खुदा पर यकीन रखता है कि खुदा उसको शिफा देगा। मेरा पॉइंट बहुत गौर से नोट कीजिएगा। ये मैं एक डीप स्टडी मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट की है, और ये मैंने वो स्टडी स्टार्ट की है जो आपको दिसंबर से पहले पहले काफी चीजों में क्लैरिटी दे देगी, क्योंकि कंफ्यूजन शैतान की तरफ से है और मैं आपके दिलों को मजबूत करना चाहती हूँ, और ताकि आप क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी में चल सकें, ताकि आप पैसे में चल सके, ताकि आप सेहत में चल सके, ताकि आप बहाली में चल सके। ये कोई एटीट्यूड नहीं है कि आपके पास गॉस्पेल है तो आपने गरीब होना है। गॉस्पेल सुनाने वालों के पास सबसे ज्यादा पैसा होना चाहिए, गॉस्पेल सुनने वालों के पास भी सबसे ज्यादा पैसा होना चाहिए, गॉस्पेल में लिव करने वालों की सबसे ज्यादा टिप होनी चाहिए। जब वो टिप दें तो उनको पता चले कि किसी ने, कोई अंजील सुनने वाला शख्स है। पता कैसे चलेगा कि ये शख्स अंजील सुनता है? गॉस्पेल सुनने वाले का लाइफस्टाइल बाकी लोगों से डिफरेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नो कॉम्प्रोमाइजिंग मोड। अब आगे चलते हैं। अब हम जब उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो अंधा, जिस तरह वो जन्म का लंगड़ा था, हम जन्म के लंगड़े के बारे में ये कह सकते हैं कि वो पूल ऑफ बैथेस्डा में बैठा हुआ है जहां पर फरिश्ता आता है और वो हौस को हिलाता है और लोग शिफा पाते हैं। लेकिन ये जो शख्स है जो जन्म का अंधा है, चाहे तो निकाल लेते हैं, चलें थोड़ा सा निकाल लेते हैं, बस थोड़ा सा निकालेंगे क्योंकि मैंने कुछ और चीजें कवर करानी है। मेरे साथ निकालें, आप जरा मेरे साथ निकालें यूहन्ना उसका 9 बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 9 बाब। पैसिव एटीट्यूड के बारे में बता रही हूँ कि कभी कभी आप समझ रहे होते हैं कि आप खुदा में रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में आप शैतान के झूठ पर मेडिटेट कर रहे होते हैं। इसकी वजह से आप रिसीव नहीं करते। अगर आपके सिम्टम्स दोबारा आ रहे हैं,
तो ये एक साइन है क्लियर। अगर आपकी बीमारी के सिम्टम या जिसकी आपने पहले गवाही सुनाई हीलिंग की और आपको वो दोबारा अटैक हो गया, और ये मैंने टीचिंग क्यों स्टार्ट किया आपको पता है क्यों? क्योंकि पैसिव होने का मतलब ये है कि आप किसी चीज को जो कि झूठ है उसको आप सच समझ बैठे हो और आप उसमें मेडिटेट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप शैतान के खिलाफ, जो उसने आपके खिलाफ हथियार बनाया है, उसके खिलाफ स्ट्रांगली स्टैंड नहीं ले रहे हो। और वो एक इंट्रूडर की तरह या वो एक दुश्मन की तरह जो चीड़ फाड़ खाना चाहता है वो आपकी जिंदगी में घुस आता है। अब मैंने तो एक छोटी सी एग्जांपल ली पिंपल्स की, लेकिन आप अपने फाइनेंसेस पे अटैक देख सकते हैं एनिमी का, आप अपने बिजनेस पे अटैक देख सकते हैं एनिमी का, आप अपने रिलेशनशिप में देख सकते हैं, आप अपने जॉब एरिया में देख सकते हैं, आप अपना किसी किस्म का भी रिलेशनशिप, नॉट जस्ट लड़का लड़की का रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप नहीं बल्कि कोई भी रिलेशनशिप आप देख सकते हैं कि कहां पर मैंने पैसे होके शैतान को अलाउ किया। गुर्बत की बात कर लेते हैं। गुर्बत एक बहुत बड़ा पैसिव एटीट्यूड है। बहुत सारे लोग गरीब हैं क्योंकि वो पैसिव हैं। वो गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि उनके माँ बाप गरीब थे, वो गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि कोई मिनिस्ट्री उनको सपोर्ट नहीं करी, वो गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि उनको कोई कहीं से उनके कोई रिश्तेदार बाहर नहीं गए हुए, वो गरीब इसलिए है क्योंकि उन्होंने शैतान के झूठ को एक्सेप्ट किया हुआ है और वो एनिमी को रेजिस्ट नहीं कर रहे। चलते हैं यूहन्ना उसके 9 बाब पर और देखते हैं यहाँ पर कि जब वो बंदा पैसिव है तब तक उसको शिफा नहीं मिलती। अगर वो पैसिव से थोड़ा सा ऊपर होता तो मैं कहती हूँ एटलीस्ट वो पूल ऑफ बेथेस्डा पे जाके जरूर बैठता कि मुझे शिफा मिल जाए। लेकिन वो एटलीस्ट इस चीज की ट्राई, जो जन्म का लंगड़ा है वो एटलीस्ट इस चीज की तो ट्राई कर रहा है ना। कितनों को मेरी बात समझ आई है? और मैंने कहा जन्म का लंगड़ा याद है ना, जो 38 बरस से पूल ऑफ बेथेस्डा पर बैठा है, हौस हिलने का इंतजार कर रहा है। एटलीस्ट उसके दिल में इतना तो है ना कि खुदा मुझे शफा देना चाहता है अगर मैं पूल पर उतर जाऊंगा। लेकिन ये जो जन्म का अंधा जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो उस पूल के पास भी नहीं जा रहा क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा कि खुदा मुझे शफा देगा। आप इनमें से कोई भी 2 कैटेगरी हो सकते हैं। अब आप देखिए कि आप कौन सी कैटेगरी हो और ये बड़ा खतरनाक आपके लिए साबित हो सकता है। क्या आप 3 एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। क्या आप 38 बरस का लंगड़े वाले कैटेगरी हो, क्या आप जन्म के अंधे वाली कैटेगरी हो, या आप उस सेंचुरियन की तरह हो जो कहता है कि तू क्या ही दे, तुझे मेरे घर आने की जरूरत नहीं, लेकिन तू क्या ही दे तो मेरा रॉकर शफा पा जाएगा। आमीन। तीनों हीलिंग की हैं एग्जाम्पल्स। तीनों किसकी एग्जाम्पल्स हैं? हीलिंग की एग्जाम्पल्स। लेकिन तीनों में जो रिसीवर है उसका रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट है। कितनों को यहाँ तक मेरी बात समझ आई है? थम्स अप कर दें ताकि मुझे पता चले कि मैं आगे पॉइंट को एलैबोरेट कर सकती हूँ। और अगर आपको पैसिव होने का मतलब बखूबी समझ आ चुका है कि कभी कभी फजल का कलाम सुनते सुनते हम रेस्ट को पैसिव होने के साथ मिक्स कर रहे होते हैं। अच्छा अब सुनिएगा, अब चलते वाक्य पे। 3 वाक्यात को ओपन करेंगे और देखेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के पास दौलत हो, मेरे पास भी हो और आप लोगों के पास। और पैसा कभी भी ना मिनिस्ट्री के काम में रुकावट बने और ना हमारी जिंदगियों में। अब यहाँ पे लिखा है यसु एक जन्म के अंधे को शिफा देता है। यूहन्ना की इंजील उसका 9 बाब कहता, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, उस शख्स ने या उसके माँ बाप ने? यसु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। अब सुने, उसने बोला ना इसने गुनाह किया और ना इसके वालिदैन ने। वो जन्म का अंधा बैठा है, वो यसु को कह भी नहीं रहा मुझे शिफा दो। ठीक है जी, हम यहाँ पे कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं पढ़े
कि वो यीशु मसीह को कह रहा हो कि यीशु मुझे शिफा दे। इतना तो सबने पढ़ा है ना। और देखें, ये वाला वाक्य किसी और जगह पर रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है। वो कह ही नहीं रहा कि यीशु मुझे शिफा दे। अब आगे क्या होता है? लेकिन यीशु क्या करता है? यीशु पकड़ता है मिट्टी और उस पर लगाता है अपना थूक और उसके बनाता है एक लेप। जैसे हम बेसन का, अगर बेसन अपने मुंह पे लगा रहे तो हमने बेसन और व्हाटएवर जो भी इसमें इंग्रेडिएंट ऐड किया आपने, उसका एक पेस्ट बनाया और मास्क बना के अपने मुंह पे लगा लिया। सेम लाइक दैट खुदावन यीशु मसीह ने एक मिट्टी ली, उस पर अपना थूक फेंका और उस थूक से मिट्टी को नरम किया, गीला किया, पेस्ट बनाया। और इतनी डिटेल्स इसलिए दे रही हूँ तो आप सोचें कि आपके सामने कोई बैठा है और आपको कोई चोट लगी है और वो कहता है मैं तुम्हारी चोट के साथ ठीक करूंगा। वो जमीन से मिट्टी उठाता है और अपना थूक फेंकता है, तो क्या आप उसको वो मिट्टी लगाने देंगे? क्या आप उसको वो थूक वाली मिट्टी आपके जख्म पर लगाने देंगे? नहीं लगाने देंगे। और हम क्यों नहीं लगाने देंगे? क्योंकि अगर हम लगाने देंगे तो इसका मतलब हम समझते हैं कि इसके मिट्टी लगाने से हमें शिफा मिलेगी। सिर्फ तभी हम लगाने देंगे जब हमारा शिफा के लिए फेथ डेवलप हो जाएगा। कहता है, ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शलोह, जिसका तर्जुमा है भेजा हुआ है, के होश में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। मेरा सवाल ये है कि वो बंदा अंधा था, बहरा नहीं था। अच्छा, वो बंदा अंधा था, बहरा नहीं था। उसको कई बार बहुत से लोगों ने मशवरे दिए होंगे, लेकिन ऐसी कौन सी चीज थी जिसने उसके जहन को एकदम शिफ्ट किया और वो रेडी हो गया कि खुदा मेरी आंखों पर मिट्टी लगा सकता है। मेरे अजीजों, मैंने तो अपनी जिंदगी में डिसाइड कर लिया है कि अगर जीना है तो ढंग से जीना है। अगर जीना है तो फिर अंजील के फल अपनी जिंदगी में दिखाने ही दिखाने हैं। अगर जीना है, हमारे नाम से पहले यीशु का नाम मशहूर करना है। मैंने तो ये डिसीजन ली, फिर इसमें चाहे जान जाए या कोई और चीज जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। या जान से ज्यादा कोई अजीज चली जाए चीज, क्योंकि मैं इस सच्चाई को जानती हूं कि शैतान हमें गुर्बत में, हमें उन ख्यालात में इतना फंसा के रखा हुआ, उसने हमें दुनिया में इतना फंसा के रखा है कि हम फाइनली डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमारे लिए क्या बेस्ट और क्या चीज पहले से ही पड़ी है। हम इतने प्री ऑक्यूपाइड हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम खुदा के कलाम पर मेडिटेट कर सके और अपने पैसिव एटीट्यूड से निकल सके और अपनी उन चीजों को बुला सके जो उसने हमें पहले से ही दे दी हैं। वन फॉर्मूला टू नेक्स्ट फॉर्मूला टू नेक्स्ट फॉर्मूला टू नेक्स्ट फॉर्मूला। शैतान आपके नाक में नोज रिंग डालेगा और आपको पूरा शहर घुमाएगा। वो आपको फॉर्मूला पर फॉर्मूला टीचिंग्स देता जाएगा। ये पैसिव एटीट्यूड है। हाँ, उसने सब कुछ कर दिया है, लेकिन जो उसने सब कुछ कर दिया है उसके लिए सबमिसिव होना होगा। आमीन। हाँ, उसने सब कुछ कर दिया है, लेकिन उस सब कुछ को रिसीव करने के लिए आपको सबमिसिव होना होगा। यहाँ पर लिखे, वो अगर आप इसकी डीप स्टडी करें तो एकदम से उस शख्स का फेथ कैसे डेवलप हो गया जो जन्म का अंधा है। उसका फेथ एकदम से डेवलप इस तरह हुआ जब उसने रियलाइज किया कि ये ना मेरा गुनाह था और ना मेरे वालिदैन का गुनाह था, और ये काम खुदा ने मेरी जिंदगी में नहीं
किया, और इस चीज ने उसके फेथ को, आप सोचें, उसने बहुत लंबे सरमन सुने, मुझे बताएं, क्या उसने बहुत लंबे सरमन सुने? क्या वो KCPH बाइबल स्कूल का स्टूडेंट था? पर सोचें जरा कि द मोमेंट उसको एक ट्रुथ पता चलता है, उसका पैसिव बिहेवियर जो खुदा की गुडनेस को लेकर था वो रिमूव होता है और वो एक्टिव हो जाता है खुदा की गुडनेस को रिसीव करने के लिए। इतना वो समझ आई, मैं बहुत आहिस्ता ठहर के बोल रही हूँ। मैंने कहा खुदा की गुडनेस और खुदा की भलाई को लेके जो उसका पैसिव बिहेवियर था, खुदा की भलाई को लेके उसका पैसिव बिहेवियर था, और जो हो रहा था वो उसको होने दे रहा था। लेकिन जब उसको सच पता चला कि मैं तो गलत सोच लेके बैठा हूं कि ये शायद मेरे वालिदैन का गुनाह था या ये शायद मेरा अपना गुनाह था, इसलिए मैं ऐसा पैदा हुआ, तो मोमेंट उसको ये पता चलता है कि मेरा मेरा कसूर नहीं है, मैं कसूरवार रही हूं, मेरे वालिदैन कसूरवार नहीं है, खुदा कसूरवार नहीं है इस चीज का। ना वो लंबे सरमन सुनता है, ना वो कुछ और करता है, लेकिन एक वर्ड उसके पैसिव बिहेवियर को एक्टिव रिस्पॉन्स खुदा की गुडनेस की तरफ उसके तमाम लाइफ को चेंज कर देता है। आमीन। क्या ये टीचिंग आपको पसंद आ रही है? और मैं वाकयात पर वाकयात खोलती जाऊंगी और आप अपनी इस बीमारी का इलाज करते जाएंगे कि रेस्ट को पैसिव एटीट्यूड के साथ मिक्स मत कीजिए। मैं रिपीट करूंगी, खुदा के रेस्ट को पैसिव एटीट्यूड के साथ मिक्स मत कीजिए, क्योंकि जब आप एक्चुअली रेस्ट में होंगे तो रेस्ट के फ्रूट्स हैं जो मैं भी देख सकूंगी आपकी जिंदगी में और बाकी सब भी देख सकेंगे, क्योंकि दरख्त के फल आप नहीं छुपा। दरख्त की रूट्स छुपी होती हैं लेकिन उसके फल छुपे नहीं होते। हालेलुया। आप किधर से फीड ले रहे हैं वो आप छुपा सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है आप वो नहीं छुपा सकते। आमीन। आप दरख्त की जड़ें छुपा सकते हैं, आप दरख्त की जड़ें छुपा सकते हैं, लेकिन दरख्त के फल नहीं छुपा सकते। आप कहां से फीड ले रहे हैं? क्या आप खुदा की गुडनेस पर डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? खुदा की भलाई, नेकी और आजादी पर यकीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आपकी जिंदगी में नजर आएंगे वो शो कर रहे होंगे कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब जन्म का अंधा जो है वो इंस्टेंटली हील्ड हो गया है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ठीक कर दिया है। जन्म का अंधा फौरन से ठीक हो गया है क्योंकि किसी ने उसके माइंड में राइट कॉन्सेप्ट बिठा दिया है और वो पैसिव से अपनी हीलिंग के लिए डेस्परेट हो गया है। क्या वो वाकया याद है जिसमें अलीशा के पास नुमान कोढ़ी आता है? आप सोचें, अलीशा उससे बाहर मिलने भी नहीं आता, लेकिन वो एक्टिव फेथ के साथ है कि उसने अपनी शिफा लेके जानी। तो अलीशा जब उसे मिलने भी नहीं आता तो भी अलीशा के कहने के मुताबिक वो 7 गौते लेने चला जाता है। एक्टिव रिस्पॉन्स खुदा के कलाम को आपकी जिंदगी में रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। थोड़ी और एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि आप लोगों को ऐसे से चीजें क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम ईमान की बात करें तो ईमान पैसिव नहीं है, ईमान एग्रेसिव ट्रेड है जिसमें आपने जो बिलीव कर लिया, आपने कह दिया कि इट इज डन, मैं इस पर खड़ा रहूंगा नो मैटर व्हाट। नो मैटर अगर मैं दोबारा सिम्टम्स भी रिसीव करता हूं तो मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसके बाद ओबीडियंस क्या है?
ओबीडियंस भी कभी पैसिव नहीं होती। अगर आप हुक्म मानना भी चाहते हैं और मानते भी नहीं है तो आप पैसिव हैं। बिलीफ भी पैसिव नहीं है। मेरे साथ निकालें याकूब का खत, उसका 4 बाप उसकी 7 आई। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को प्रीच करके। मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि एकदम से खुदा ने मुझसे बात किया कि कोई भी सिम्टम जब दोबारा आए, फाइनेंशियल स्ट्रेस दोबारा आए, मिनिस्ट्री पे अटैक दोबारा आए, या कोई भी चीज जिस वक्त आपको अटैक करी अगर आए, आपने क्या करना है? आपने फौरन से अब देखना आप कहां पर पैसे हो रहे हैं, कहां पर जाने अनजाने में आप शैतान को सबमिट कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा। आप समझ रहे हैं कि आप बिलीव करें, लेकिन एक्चुअली आप बिलीव नहीं कर रहे, आप पैसे हुए हैं। आज मेरे साथ याकूब का खत, उसका 4 बाप, याकूब का खत उसका 4 बाप और उसकी 7 आयत निकालेंगे। और शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे क्या करेगा? भाग जाएगा। गीत क्या है? किस किस को ये गीत आता है? शैतान का मुकाबला करो, किस किस को आता है? और वो तुमसे भाग जाएगा। वहां पर ये नहीं लिखा शैतान को इग्नोर करो, जस्ट लाइक योर इंस्टा फॉलोअर या व्हाट्सएप के कांटेक्ट की तरह आप उसे इग्नोर करो और वो आपसे भाग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। इग्नोर नहीं करना, शैतान को मुकाबला करने को कहा है। जब आप शैतान को इग्नोर कर रहे हैं तो आप पैसिव हैं, लेकिन जब आप मुकाबला कर रहे हैं तो आप एग्रेसिव हैं और आप समझ रहे हैं कि उसने क्या विकेट प्लानिंग आपके लिए की है ताकि वो आपको एक बार फिर डिस्ट्रॉय कर सके। कितनों को समझ आया? मैंने कहा शैतान को इग्नोर नहीं करना। शैतान को इग्नोर नहीं करना। आप इग्नोर कर देते हैं, मे बी किसी जोक की फॉर्म में, मे बी किसी स्टूपिड कॉन्वर्सेशन की फॉर्म में, मे बी किसी ड्रामा नेटफ्लिक्स देख के, सीरीज देख के, या फिर क्या कहते हैं, किसी फ्रेंड को ना छोड़ के। मैंने अपनी जिंदगी में, मैं फिर आपको बता रही हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ कस्टम्स बनाए हुए, मैंने कुछ अपनी जिंदगी में प्रिंसिपल सेट किए हुए, और मैं आपको सच बताना चाहती, जब भी मैंने वो प्रिंसिपल्स हल्के से भी चेंज किए किसी बहुत अजीज शख्स के लिए, मैंने नुकसान उठाया। क्योंकि कुछ बातें खुदा ने मेरे दिल में सेट की है कि इनसे नीचे नहीं जाना। शैतान आपके पास डायरेक्टली तो नहीं आएगा ना, वो किसी टीवी सीरीज, किसी शख्स, किसी थॉट, किसी इमेज के थ्रू आएगा। यहाँ पर लिखा है, पढ़ते हैं हम ताकि हम लोग सही तरह से इमर्स हो सके। अभी तो मैंने आज के सरमन में तो बहुत कुछ पॉइंट बना के लाई हूँ आप लोगों के लिए। खुदा करे कि हम पूरा सीख सके। और यहाँ पर लिखा 4 की 7 कहता है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है बस खुदा के ताबे हो जाओ और शैतान को, इब्लीस को इग्नोर करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हम एक एग्जांपल देते हैं, छोटी सी एग्जांपल दूंगी और आप देखना, आप कहेंगे वाओ व्हाट एन एग्जांपल। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, 14-15 साल की लड़की है या लड़का है, आप उसकी एक दफा बदतमीजी इग्नोर करते हैं और आप उसको करेक्ट नहीं करते, आप 2 दफा इग्नोर करते हैं, 3 दफा इग्नोर करते हैं। अब क्योंकि आपने उसकी बदतमीजी को टॉलरेट कर दिया, तो आपको क्या लगता है आपके इग्नोर करने से वो बच्चा समझ जाएगा कि उसने अब बदतमीजी नहीं करनी, या वो बच्चा ये समझेगा कि इस बदतमीजी को मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझे कुछ नहीं कहा जाता। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आप उसकी बदतमीजी को टॉलरेट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, 1 दफा करते हैं, 2 दफा करते हैं, 3 दफा करते हैं, 4 दफा, तो ये उसकी हैबिट बन जाएगी
या वो ये सोचेगा कि मुझे तो कुछ कहा ही नहीं जाता और मैं इसको फॉलो कर सकता हूं, उसकी आदत बन जाएगी। सो शैतान को टॉलरेट करना और शैतान को इग्नोर करना, ये वो खतरनाक हरकतें हैं जो आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप फुली खुदा में सबमिट नहीं हो रहे। बात करते हैं कि खुदा में सबमिट होना क्या है। कहता है खुदा के ताबे हो जाओ। खुदा क्या है? कौन लिख के बताएगा मुझे? खुदा क्या है? खुदा के ताबे हो जाओ। खुदा क्या है? कैसे होंगे खुदा के ताबे? कहां पर है खुदा का स्कूल? आमीन। खुदा के ताबे हो जाओ मीन्स, खुदा के ताबे हो जाओ मीन्स खुदा का कलाम। आमीन। खुदा के ताबे होने का क्या मतलब है? इस जमीन पर अगर आप खुदा के ताबे होना चाहते हो, उसका मतलब है कि आपने खुदा के कलाम के ताबे होना है। अमेजिंग। वो कहता है बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आज आपकी जिंदगी में सिकनेस है, आप कहीं ना कहीं खुदा के ताबे नहीं हुए, आपने इब्लीस का मुकाबला नहीं किया, आपने उसको इग्नोर किया। जाए कि वो आपसे भागता, वो आपके और करीब आ गया, आपको जप्फी मार दी, आपको ब्रेस कर लिया, सब टाइट हक दे दिया, जोर की जप्फी से मार दिया, आप सफोकेट कर रहे हैं। और हमें कब पता चलता है कि अब शैतान ने हमें जप्फी मार लिया, हमें हक कर लिया है? जब हमारा दम घुटने लगता है, जब बात पानी सर से गुजर जाता है। उससे पहले ही हम क्यों नहीं खुदा के सबमिसिव हो जाते? और मैं आपको बताऊं, जब आप खुदा के सबमिसिव होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज खुदा की तरफ से और कौन सी चीज शैतान की तरफ से है। याकूब उसका 4 बाब उसकी 7 आयत कहेगी, सबमिट टू गॉड। अब पैसिव होने का मतलब है कि आपके दिल में कोई फियर है। पैसिव होने का मतलब है आपके घर में झगड़ा भी हो सकता है, स्ट्राइफ, एक बहुत बड़ा स्ट्राइफ, झगड़ा, तंजिया गुफ्तगू होना, एक दूसरे को काटना वर्ड्स में, ये एक बहुत बड़ा रास्ता है शैतान का आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैं रिपीट करूंगी, शैतान आपको अमेजिंगली डिस्ट्रॉय कर जाएगा अगर आप स्ट्राइव करना छोड़ते नहीं है। उसके लिए हम अक्सर इसलिए स्ट्राइव करना नहीं छोड़ते क्योंकि हम कहते हैं वो बहुत बदतमीज है, तो क्या हम उसका जवाब ना दें? उस बदतमीज को आपने जवाब इसलिए नहीं देना क्योंकि उस बदतमीज को नहीं पता कि आप अपना पीस इसलिए कंट्रोल कर रहे हो क्योंकि आप वर्ड पे स्टैंड कर रहे हो और आप शैतान को मौका नहीं देना चाहते हो। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमें जवाब देना नहीं आता। इट्स नॉट लाइक दैट, हमें जवाब देना नहीं आता, लेकिन हम अपने पीस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो कहता है पीस के जो फॉलोअर्स है वो क्राइस्ट के फॉलोअर्स। समटाइम्स वी हैव टू गिव अ शट अप कॉल, लेकिन वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन और सिनेरियो क्या है। अगर आप ये छोटे छोटे इश्यूज के साथ डील नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये एक टर्मोइल की सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करता जाएगा। आपको इन चीजों के खिलाफ स्टैंड लेना होगा। जब खुदा आपकी जिंदगी में तब काम कर सकता है जब आप ताबे हैं, इसी तरह शैतान भी आपकी जिंदगी में तब काम कर सकता है जब आप उसके ताबे हैं। मैं रिपीट करूंगी, खुदा आपकी जिंदगी में तब काम कर सकता है जब आप उसके ताबे हैं। शैतान भी आपकी जिंदगी में तब काम कर सकता है जब आप उसके ताबे हैं। अब अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे फल नजर आ रहे हैं जो खुदा की तरफ से नहीं है, तो आपने कहीं ना कहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपने कोई गुनाह किया, मैंने कहा कहीं ना कहीं आपने किसी झूठ को एक्सेप्ट किया, कहीं ना कहीं काम डाउन हो गया, आपको लगा सब ठीक हो चुका है, जब कहीं शैतान फिर दोबारा आया आप पे अटैक करने के लिए। मे बी कहीं ना कहीं आप कॉन्शियस हुए किसी चीज को लेकर, और इसने क्या किया? इसने आपकी जिंदगी को अटैक कर दिया। पैसिव होने का एक और मतलब अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, पैसिव होने का एक और मतलब है नॉट रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड। ये मैं बिब्लिकल लैंग्वेज बता रही हूँ। बिब्लिकल लैंग्वेज के मुताबिक पैसिविटी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड। अगर आप शैतान का मुकाबला खुदा के ताबे हुए बगैर कर रहे हैं
तो आप पैसिव हैं और आपको लगता है कि आप शैतान का मुकाबला खुदा के ताबे से बाहर जाके, खुदा की सबमिशन से बाहर जाके कर सकते हैं। आप शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आज डिसीजन आपके पास है। यू वांट टू स्टिक विद द वर्ड ऑफ गॉड, आप खुदा के कलाम के साथ स्टिक रहना चाहते हैं, किस तरह रहना चाहते हैं। मैंने बहुत सारी डॉक्टरिन सुनी हुई, आपको पता है, लेकिन किसी भी अंजील ने मुझे सुकून नहीं दिया जब तक मेरे पास पौलुस की अंजील नहीं पहुंची, जो अंजील वो सुनाता है, और उस अंजील ने मुझे सुकून दिया। जब आप खुदा को सबमिट करते हैं और आप खुदा का कलाम मुसलसल सुनते रहेंगे, तो ये आपको बताएगा कि आपने चीजों का प्रॉपर रिस्पॉन्स कैसे देना है। जब आप खुदा का कलाम मुसलसल सुनते रहेंगे तो खुदा का कलाम आपको बताएगा कि आपने चीजों को कैसे रिस्पॉन्स देना है। तो आप क्या करेंगे? आप चेक करेंगे, और बजाय कि आप पैसिव हो, आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे। स्टैंड क्या लेंगे? अब अपने पीस को प्रोटेक्ट करेंगे। सिम्टम्स, बाहर के सिम्टम्स को फाइट करने के बजाय आप देखेंगे किस थॉट ने दोबारा उसको अटैक किया, और मैं देखूं ना कि मेरे हार्ट में कहां पर मैंने शैतान को इस झूठ को दोबारा काम करने दिया, तो वो क्या करेगा? तो मेरा पैसिव एटीट्यूड हो जाए। क्योंकि आप एक मौसम में फल उतार दोगे दरख्त के, आप उसको ट्रिम कर दोगे, लेकिन क्योंकि उसकी जड़ें नहीं कटी हैं, अगले मौसम में वो फिर वैसा ही फल देने लग जाएगा। आमीन। कितनों को ये बात समझ आई है? अगले मौसम में वो फिर वही फल देगा अगर जड़ों पर काम नहीं हुआ। अभी तो बहुत सारे लोग सेम ट्रबल से ओवर द इयर्स गुजरते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं। इस कलाम को सुनने के बाद मैं बिलीव करती हूँ कि बजाय कि आप परेशान हुए हो, आपका दिल रिलैक्स हुआ। मैं मान रखती हूँ कि आपका दिल रिलैक्स हुआ होगा कि, और आपको शैतान पर गुस्सा भी आ रहा होगा कि मैंने इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि बहुत सी बातों में मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ या कर देती हूँ। और आप क्या करेंगे? आप बजाय कि बाहर की चीजें, आप बजाय कि यहाँ से लोन उठाएं, वहां से लोन उठाएं, उसको ठीक करें, फलाना करें, आप रूट इश्यू को सॉल्व करना शुरू करें। जड़ से चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। गो टू द रूट्स, रूट्स को ठीक करें। अगर आपको सेम रिलेशनशिप, अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आपको हर बार रॉन्ग पार्टनर मिल जाता है, इनकाउंटर आपको गलत बंदे से हो सकता है, तो इसका मतलब है कि आप रॉन्ग पर्सन के पास हर दफा क्यों, कैसे चले जाते हैं? रीजन ये कि आप अपना रूट इशू ठीक नहीं करे, अपने दिल के अंदेशे ठीक नहीं करे, जिसकी वजह से आप हमेशा ट्रबल में पड़ जाते हो और आप नुकसान उठा रहे हो, और हर बार उससे ज्यादा एक्सट्रीम उठा रहे हो। अगर बार बार आप ठीक होते हो, फिर डॉक्टर्स की रिपोर्ट आती है और पॉजिटिव होती है, आपके खिलाफ जा रही होती है, तो क्या इशू है? क्यों वो चीज दोबारा आई आपकी जिंदगी में? अगर आपके जो अराउंड रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं चले, तो क्या सारे तो गलत नहीं हो सकते ना? रूट इशू पर काम करेंगे। वो सिर्फ शैतान तब आपकी जिंदगी में काम कर सकता है जब आप उसके झूठ को एक्सेप्ट करेंगे। शैतान का झूठ आपको खुदा के सच में चलने से रोकता है। शैतान का झूठ आपको खुदा के सच में चलने से रोकता है। रिपीट करूंगी, लिख लीजिए। शैतान का झूठ आपको खुदा के सच में चलने से रोकता है। परफॉर्मेंस पे फोकस मत करें कि क्या परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है, हम ये ठीक कर रहे हैं, हम वो ठीक कर रहे हैं, हम ये ठीक कर रहे हैं। नो, रूट इशू पे जाएं। आप वो भी ठीक करने लग जाएंगे, ये भी ठीक करने लग जाएंगे, और आगे भी ठीक करने लग जाएंगे अगर आपकी रूट ठीक हो जाए। आप अपने कामों को फ्रूट के तौर पर क्यों नहीं डील करना चाहते? रूट पे काम करना शुरू करें। और स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है जो ग्रंथियों के खत में लिखा है? स्ट्रॉन्ग होल्ड हर वो ख्याल है जो खुदा की जात से ऑपोजिट है। स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है?
वो कहता है हर एक किले को ढा देता है। किला क्या होता है? दो तरह के किले होते हैं, एक जो शहनशाहों के घर होते हैं उनको भी किला कहते हैं, और एक किला होते हैं जो एक बहुत बड़ा सा नेल होता है जिसमें हम जानवर को बांधते हैं, भैंस को बांधते हैं, गाय को बांधते हैं। बहुत बड़ा नेल होता है, हम उसको मट्टी में दबा देते हैं और उसके बाद वो भैंस वहां से निकल नहीं सकती। स्ट्रॉन्ग होल्ड। और स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है? और खुदा कह रहा है कि तमाम उन ख्यालात को जो खुदा की जात के बरखिलाफ है उनको ढा दो। और वो है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। शैतान के झूठ आपकी जिंदगी में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, और हम उनको सच समझ के बैठे हुए हैं। लोग समझते हैं कोई शैतान ही नहीं है, ऐसे ही हमारे अपने, हम सही नाश्ता नहीं कर रहे, शायद हम पानी नहीं ज्यादा पीते, शायद हम, अगर कोई कैंसर पेशेंट था तो वो कह रहा शायद मैंने ये गलत कर दिया इसलिए सॉरी। अरे शैतान के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को आप कैसे मुकाबला करना चाह रहे हैं नेचुरल चीजों में फिक्स करके? नहीं कर सकते। यू विल मिजरेबली फेल, आप फेल हो जाएंगे। आप शैतान को रेजिस्ट नहीं कर सकते अगर आप उसे इग्नोर करें। आपके मुंह पे आके कोई एक थप्पड़ मारता है, आप उसे इग्नोर करते हैं, डू यू थिंक आपके इग्नोर करने से वो आपको अब दोबारा दूसरा थप्पड़ नहीं मारेगा? अगर आप किसी पर्सन से एक थप्पड़ खाते हैं और आप उसे इग्नोर करते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको जरूरत मिलती है वो आके आपके मुंह पे दो भी लगा देगा। ऐसा है कि नहीं है? हम सब कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं? आप अगले बंदे को परमिट कर रहे हैं कि आप इसके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें। अब मैं दुनियावी, इवन दुनियावी तौर पे भी अगर कोई हमसे बदतमीजी करे, यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट। और शैतान का भी एक्शन लेना है आपने। शैतान सिर्फ पैसिव लोगों की जिंदगी में अटैक करता है क्योंकि वो उसको सबमिट कर चुके होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप खुदा की सबमिशन से निकलेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे। चाहे आप फजल का कलाम सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे खुदा की बात को ना सुनने के। बच्चों की एग्जांपल ले लेते हैं कि जब आपके बच्चे होते हैं, लोग अक्सर फजल के कलाम को कह रहे थे कि आप हमें दोबारा लॉ में लेकर आ रहे हैं, तो क्या फजल के कलाम में ये होता है? आप अपने बच्चों को फजल दिखाते हैं या नहीं दिखाते? बताएं जी। आप अपने बच्चों को मोहब्बत से रखते हैं? आपकी खाला का कोई बच्चा है, आपके कजन्स का कोई बच्चा, आपका कोई बहन भाई का बच्चा है, चले आपके अपने बच्चे नहीं है तो किसी न किसी के तो बच्चे होंगे ना, हम फजल दिखाते हैं। लेकिन उस फजल का मतलब ये नहीं है, उस फजल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है, आप करें नहीं मैं इसको फजल दिखाऊंगा, मैं इसको सही बात नहीं सिखाऊंगा। ऐसा है कि नहीं? आप अपने बच्चों को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसके लिए जान भी देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब वो कुछ गलत करेगा तो आप उसको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? और अगर वो आपकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा तो क्या होगा? नुकसान उठाएगा। जैसे कभी लालकुर्ती में एक बच्चे की डेथ हुई, और उसकी डेथ इसलिए हुई क्योंकि वो व्हीलिंग कर रहा था और उसके बाप ने उसको रोका कि ना जा ना जा ना जा ना जा ना जा ना जा, लेकिन वो डीट बचा हो गया। अब अफसोस के साथ में उसके, वो तो उसकी डेथ हो चुकी है, और कहते हैं कि किसी मरे हुए शख्स के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ सिखाने के लिए कह रही हूँ कि उसकी डिसोबीडियंस ने उसकी लाइफ कॉस्ट कर दी, लाइफ कॉस्ट कर दी उसको, और उसकी डेथ होगी। वो व्हीलिंग कर रहा था और वो गिर गया, वो हिट हुआ फुटपाथ के साथ, उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। उसके साथ एक और बच्चा था, उसकी भी डेथ हो गई। डिसोबीडियंस के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपको शैतान को एक्चुअली रिफ्यूज करना होगा अपने ख्यालात, अपनी बातों में। खुदावंद यीशु मसीह ने भी शैतान को रिफ्यूज किया था, वो हमारी तरह सब बातों में आजमाया गया था। तभी रोमियोस का 12 बाब उसकी 2 आयत कहती है कि अकल को नया हो जाने दो, दुनिया के हम शक्ल ना बनो। कल एक वाक्य पढ़ाऊंगी मरकज 2 में, अभी नहीं। तो फिर शैतान को रेजिस्ट कैसे करना है? शैतान का मुकाबला कैसे करेंगे? खुदा के कलाम के ताबे होके, खुदा के कलाम के ताबे होके।
और सबमिट योर सेल्फ टू गॉड का मतलब क्या है? सबमिट योर सेल्फ टू द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। होली स्पिरिट आपकी मदद करेगा इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। खुदा का पाक रूह आपकी मदद करेगा कि आप ये टॉपिक समझ सकें। मैं मान रखती हूँ कि आपको आज के सरमन ने ब्लेस किया होगा। आप पैसिविटी पर कलाम सुनेंगे और आप नो कहेंगे पैसिव एटीट्यूड को। हम एनिमी को अपनी जिंदगी में काम करने नहीं देंगे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए।